हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मौसम बदलने के साथ साथ गार्डन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब विंटर फ्लावर्स प्लांट लगाने का भी टाइम आ गया है, बीज बोने का भी टाइम आ गया है, वेजिटेबल सबका। अभी मोस रोपरचुलुका मेरे गार्डन में खिल रहे थे, लेकिन अब खिलना बंद हो गया है। देखिए अक्टूबर में, आधे अक्टूबर तक तो खिल रहे हैं, कोई में फूल आ रहे हैं, कोई में नहीं आ रहे, इसीलिए मैं सारे पॉट को खाली करूंगी। बहुत सारे मैंने धीरे धीरे पॉट में लगा लिए थे, इतने सारे पॉट भर गए हैं मेरे मोस रोपरचुलुका में। लेकिन सुंदर लगता है ये फूल जब खिलते हैं गर्मी में। गार्डन में जब फूल खिले हुए रहते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मोस रोपरचुलुका धीरे धीरे इतने सारे मेरे पॉट भर गए, कटिंग से लगाई थी, इतने फैल गए थे जो मुझे लालच लगता था, इसीलिए मैंने बहुत सारे पॉट में लगा लिए थे। अब सबको खाली करूंगी और उसको सेव भी करना है पौधे को, क्योंकि एक बार जो हम गार्डन में लाते हैं उसको कटिंग से हर साल तैयार करना पड़ता है, इसीलिए इसको सेव करके रखना भी जरूरी होता है। बार बार तो नर्सरी से नहीं लाया जाता है। नर्सरी से लाने के मतलब पैसे खर्च करना, फिजूल का पैसे क्यों खर्चा करना है। जिस प्लांट की कटिंग लग जाती है उस प्लांट को हम लोग बार बार नए प्लांट बनाते हैं। उसी तरह मोस रोपरचुलुका प्लांट भी है, एक बार गार्डन में लाइए, हर साल आपके गार्डन में बने रहेंगे, जाने का नाम नहीं लेगा। लेकिन इसको ठंड के मौसम में सेव करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है और ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये पौधे गल कर खराब हो जाते हैं। इसीलिए इसको ऐसा जगह पर रखिए जहाँ पर ज्यादा ठंड की हवा नहीं पड़े, और पानी भी कम देना पड़ता है ठंड में, इसीलिए उसको सेव करके रखना पड़ता है। चलिए देखिए इतने सारे मैं पॉट ले आई हूँ, बहुत सारे पॉट में है, धीरे धीरे सबको निकाल कर खाली करूंगी। देखिए और इस मिट्टी को भी मैं सुखाऊंगी। जो नए प्लांट लगाने के लिए हम लोग तैयार करते हैं तो पुराने मिट्टी को फेंकना नहीं चाहिए, इसी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। देखिए सब मिट्टी को मैं 2 दिन 3 दिन धूप में सुखाऊंगी। अभी बारिश नहीं हो रही है, अक्टूबर के महीने में सब सूख जाएंगे तो इसी में मैं खाद मिलाकर नए प्लांट लगाऊंगी। जैसे विंटर का प्लांट अब सब लगने के लिए मौसम आ गया है, पिटूनिया, गजनिया, देनसत, बहुत सारे हैं। ये सब प्लांट लगने के लिए मिट्टी को तैयार करूंगी, क्योंकि मिट्टी की कमी हो जाती है। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं आप मिट्टी कहाँ से लाते हैं, पूछते रहते हैं सब मिट्टी कहाँ से लाते हैं, तो मेरे तो बैकग्राउंड गार्डन है उसमें से ले लेती हूँ। बहुत सारे आदमी की मिट्टी की कमी हो जाती है, तो इसी मिट्टी को हम बार बार उपजाऊ बनाकर नए पौधे लगा सकते हैं। और अगर मिट्टी की कमी हो तो जितने सारे कटिंग निकलते रहते हैं गार्डन में उसको कंपोस्ट बनाइए, उससे भी मिट्टी बन जाएगी आपके और गमले भर जाएंगे। इसीलिए मिट्टी की दिक्कत नहीं होगी। आप 10-15 जितने सारे गमले में मिट्टी लगाए होंगे, नए पौधे लगाते हैं वो पुराने खराब हो जाते हैं, तो उसी मिट्टी को उपजाऊ बनाइए। और इस तरह जितने सारे कचरे वगैरह ये सब निकलते हैं गार्डन से, कटिंग हो, पुराने पौधे, इसको कंपोस्ट बनाकर उसमें मिट्टी आप भरकर पौधे लगाइए तो मिट्टी की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे बहुत सारे आपके गार्डन में मिट्टी भर जाएंगे। कितने सारे पौधे हर साल हम लोग चेंज करना पड़ता है, उससे कितने सारे कंपोस्ट भी बन जाती है और उसी से कितने सारे मिट्टी भी बढ़ जाती है। मिट्टी अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो बहुत कम मिट्टी लाती हूँ बैकग्राउंड से, नीचे से मैं इसी से ही गमले भर लेती हूँ। जितने सारे मोस रोपरचुलुका निकल रहे हैं सबकी कटिंग लगा कर रखूंगी, थोड़े थोड़े तक कटिंग लगा दूंगी, सेव करके अलग से रख दूंगी। बाकी तो ये सब कंपोस्ट ही बनेंगे। ये सारे पौधे तो मैं नहीं रख सकती हूँ, गमले बहुत खाली करना पड़ता है, इसीलिए मैं सब नहीं रख सकती हूँ। बहुत सारे गमले को खाली करके मैं रखूंगी विंटर फ्लावर्स प्लांट लगाने के लिए, इसीलिए सारे को मैं खाली कर रही हूँ। देखिए कितने सारे हैं। इसी तरह आप लोग भी नए प्लांट लगाने के लिए पुराने मिट्टी को उपजाऊ बनाइए, लेकिन 2-4 दिन तक इसको धूप में सुखा लीजिए। धूप में सूख जाने से फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जो कीड़े वगैरह होंगे वो भी मर जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। और इसमें फंगिसाइड, गोबर खाद, कोई भी खाद नहीं हो तो गोबर खाद जरूर मिलाइए और दोबारा से उसमें पौधे लगा दीजिए, पौधे खराब नहीं होंगे। इससे आपकी मिट्टी की कमी नहीं होगी। इस तरह आप मिट्टी बनाएंगे तो आपके गार्डन में पौधे लगाने के लिए हर साल मिट्टी तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लगते हैं तो फ्लैट में मिट्टी कहाँ से आएगी। एक बार पौधे लगाने के लिए तो पार्क वगैरह से, माली वगैरह से, दूध वाले भैया वगैरह से मांग लेंगे। बार बार तो मिट्टी नहीं ला सकते हैं, तो आपकी यही मिट्टी उपजाऊ बनती जाएगी और इससे कंपोस्ट बनते जाएंगे। उसको मिला मिला के आप पौधे लगाते रहेंगे, इससे मिट्टी की कमी नहीं होगी। देखिए इतने सारे मेरे मोस रोपरचुलुका निकल गए। इस मिट्टी को मैं 2 दिन 3 दिन तक इसी तरह टेरेस पर रख दूंगी, धूप में सूख जाएंगे। और इस सब को चलिए मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। उसके लिए पहले इस सब को इकट्ठा करके मैं इसको कट्टे में भर लेती हूँ, बोरी में भर लेती हूँ। जब सूख जाएंगे थोड़े बहुत नमी इसकी पौधे की, तब मैं कंपोस्ट में डाल दूंगी।
इस तरह मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, बहुत सारे निकलते रहते हैं तो डायरेक्ट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि भर जाएंगे बकेट, इसीलिए पहले मैं इसको कट्टे में भर लूंगी, उसके बाद धीरे धीरे कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें डालती रहूंगी। देखिए 2-4 गमले में मैं इस तरह छोड़ दिए हैं, उसको सेव करके रख दूंगी और दूसरे दिन इसकी कटिंग छोटे छोटे कटिंग लगाकर मैं अलग पॉट में लगा कर रख दूंगी, क्योंकि कटिंग भी जरूरी होता है, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलेंगे निकाल दिए हैं किसमें कौन सा कलर है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कटिंग लगा कर रखना भी जरूरी होता है। ऐसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं, उस सबको मैं नहीं निकाली हूँ, सिर्फ पौधे लगाने के लिए पॉट ही खाली किए हैं। बाकी वेस्ट मटेरियल में मेरे बहुत सारे अभी मोसरो परचलुका लगे हैं, उसको मैं इसी तरह रहने दिए हैं। देखिए कितने सारे गमले टूट गए हैं, 1 साल चलता है, 2 साल ये प्लास्टिक का पॉट सेलो पॉट था, इसमें मैं पुटुनिया लगाती थी और ये मोस रोज लगाती थी, इसीलिए मैंने इस तरह का सेलो पॉट लिया था। 2 साल से इसमें चल रहा है, टूट गए इसको फेंक दूंगी। बहुत सारे इस तरह पॉट टूट भी जाते हैं, उसको भी चेंज करना पड़ता है। मोसरो परचुलुका का तब टाइम चला गया है, आधे अक्टूबर हो गई है, धीरे धीरे इसकी टाइम चली जाती है ठंड में। इस तरह आप लोग भी खाली कर लीजिए। देखिए फुटबॉल में भी मैंने लगाई थी, इसमें भी अब नहीं खिल रहे हैं, बहुत अच्छा से इसमें खिलता था, खूबसूरत लगता था, लेकिन इसमें भी खिलना बंद हो गए हैं, इसको भी खाली कर लेती हूँ। इसमें भी विंटर का फ्लावर्स प्लांट कोई भी लगा लूंगी, इसमें ज्यादातर मैं कलंचो लगाती थी, वो भी लगा दूंगी, खाली कर दूंगी तो देखिए कहीं भी हैंग कर दूंगी। इस तरह वेस्ट मटेरियल में भी मेरे कितने लगे हुए हैं, उसको तो मैंने खाली नहीं किए हैं। देखिए मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाती है, इसलिए इसमें खाद मिलाकर उपजाऊ बनाया जाता है। कोई भी पौधा लगे रहते हैं उसमें जड़ बहुत सारे फैली रहती है, इसीलिए मिट्टी हार्ड हो जाता है। देखिए सबको चलिए इस कट्टे में भर लेती हूँ, कट्टे में भर के रख दूंगी। धूप बहुत ज्यादा निकल रहा है अभी, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर सूख जाएगा तो मैं इसको कंपोस्ट में डाल दूंगी। अभी टेरेस पर बहुत सारे इस तरह फैला कर नहीं रख सकती, इसलिए कट्टे में भर कर रख देती हूँ। अभी तो हमारे यहाँ बहुत धूप निकल रही है, विंटर फ्लावर्स प्लांट भी लगाना अभी शुरू करूंगी। कितने सारे मैंने बीज लगाकर तैयार कर रही हूँ। देखिए इतने सारे हो गए हैं, छोटा छोटा कटिंग लगाने के बाद इतने फैल जाते हैं कि इतने सारे कंपोस्ट बनने के लिए तैयार हो गए हैं। कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे कटिंग से इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं और बाद में इतने सारे वो फैल जाते हैं। अगर आप लोग भी लगाए होंगे मोसरो परचुलुका तो उसको सेव करके रख दीजिए। आप डायरेक्ट पॉट भी उठाकर साइड में रख सकते हैं, इसमें पानी बहुत कम लगेगा, विंटर में ज्यादा पानी नहीं दीजिएंगे तो पौधे बचे रहेंगे आपके, 1-2 फूल देते रहेंगे, नहीं भी देंगे तो पौधा आपके बचे रहेंगे। ऊपर से कटिंग कर दीजिए पूरी ब्रांच को और इसको साइड में उठा रख दीजिए, आपके पौधे बचे रहेंगे। विंटर आने से पहले बहुत सारे गार्डन में काम हो जाता है, मौसम बदलने के साथ साथ काम बहुत हो जाते हैं, विंटर हो या समर हो। अभी विंटर में वेजिटेबल बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, बीज लगाने पड़ते हैं, विंटर फ्लावर्स प्लांट लगाने पड़ते हैं, इसीलिए विंटर आने के पहले इतने सारे काम हो जाता है, उसको धीरे धीरे निपटाना पड़ता है। हम गार्डनर लोगों को कभी टाइम नहीं मिलता है, विंटर का विंटर काम करना पड़ता है, समर के समर जैसे काम करना पड़ता है। हमेशा मौसम चेंज होने के साथ साथ पौधा भी चेंज करना पड़ता है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए। देखिए गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, वो हम ही लोग को करना पड़ता है। देखिए कितने सारे मेरे 1 बोरी हो गए, सब कंपोस्ट बनने के लिए तैयार हो गए हैं। फ्री में देखिए गार्डन के सामान से ही हम लोग को फ्री में कंपोस्ट बन जाते हैं। किचन वेस्ट थोड़े निकलते रहते हैं और गार्डन से भी हर साल इसी तरह निकलते रहते हैं, समर में भी और विंटर में ही। इसी से कितने कंपोस्ट बन जाएंगे, इसी से मिट्टी बन जाते हैं। मिट्टी आपको बाहर से लाने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने सारे कंपोस्ट से ही मिट्टी बन जाती है और पौधे भी अच्छे ग्रो करेंगे अगर कंपोस्ट बन जाएंगे तो। डायरेक्ट भी इसको सुखा कर रखकर उस पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर आप पौधे लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको सुखाना पड़ता है, इसमें नमी बनी रहती है। इसे सुखाकर आप डायरेक्ट मिट्टी डालकर पौधा लगा सकते हैं। अगर कंपोस्ट बनाने की जगह नहीं हो, बहुत सारे बालकोनी में जगह नहीं रहती है, तो इस तरह थोड़े बहुत नमी इसका खत्म हो जाए उसके बाद इसको डायरेक्ट पॉट में भरिए और प्लांट लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।